गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक्स। ठीक है, पी ब्लॉक्स क्लास 12 के। तो सबसे पहले पी ब्लॉक्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ठीक है, पी ब्लॉक्स में देखिए, पहले पी ब्लॉक किसे कहते हैं? द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन पी सबसेल इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यानी वैसे कोई भी एलिमेंट जिसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी सबसेल में एंट्री करते हैं तो वो एक पी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा। ठीक है, और द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज ns2 np1 to 6। ठीक है, मतलब आपका जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा तो आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंट्री करेंगे, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। और 13 to 18, ठीक है, 13 to 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट को कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे तो हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से हमारे पी ब्लॉक के अंदर सिर्फ 13 to 18 ही पढ़ने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स है पी ब्लॉक के अंदर जिसका स्पेशल नेम है। जैसे ग्रुप 16 को बोलते हैं कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस का मतलब होता है और फॉर्मिंग सब्सटेंस और फॉर्मिंग एलिमेंट्स। द ग्रुप ऑफ 17 ग्रुप, सॉरी, द ग्रुप ऑफ 17 ग्रुप्स यानी 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं हैलोजन। हैलोजन मीन्स क्या होता है? सॉल्ट प्रोड्यूसर, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं। और कंबाइन करते हैं अगर हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, ठीक है, तो कंबाइनिंग करने पर आपको इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव नॉर्मल मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहा जाता है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। हमें 12th क्लासेस में सिर्फ 15 ग्रुप के बारे में ही पढ़ना होता है, तो स्टार्ट करते हैं सीधे 15 ग्रुप एलिमेंट्स। देखो 15 ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? द ग्रुप 15 एलिमेंट्स इंक्लूड्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, ये कुल मिला के 5 एलिमेंट्स हैं 15 ग्रुप के अंदर। तो ये पांचों एलिमेंट्स के हम लोग क्या करने हैं, प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, डाउन द ग्रुप जाएंगे। याद रखिएगा, पहले तो आप दोनों को अच्छे से पहचान लो कि दोनों एलिमेंट को नॉन मेटल्स बोलते हैं। जैसे आप नीचे आएंगे तो ये मेटलोइड्स हो जाते हैं दोनों, और जैसे और नीचे आओगे बिस्मथ, बिस्मथ एक मेटल्स हो गया। मतलब हम लोग सिंपल से बोल सकते हैं, ऊपर नॉन मेटल्स था, नीचे मेटलोइड्स हो गया, फिर एकदम नीचे में मेटल्स है। यानी कि डाउन द ग्रुप जाने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रही है, क्योंकि मेटल्स हमको नीचे जाने पर मिल रहा है, और मेटालिक कैरेक्टर क्या होती है? इंक्रीज होती है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एटॉमिक नंबर 7 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p3। अगर आपको इसका नोबल गैसेस अरेंजमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना होगा तो नाइट्रोजन के जस्ट पहले जो आता है नोबल गैसेस, वो हीलियम होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 है। तो 1s2 के बदले में आप हीलियम लिख दो, बाकी जो चीजें उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ओके, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है जस्ट। उसके बाद हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 तक हमने लिखा नहीं है, 3s2 3p6 तक लिख दो। और फॉस्फोरस से जस्ट पहला जो आपका नोबल गैसेस है वो नियोन है, 10 एटॉमिक नंबर है। 10 के बाद बच्चे लोग क्या 5 आपको और लिखना होगा, तो 3s2 3p3 लिख दो, ये आपका 5 और हो गया। इसी तरीके से आर्सेनिक आप लिखेंगे तो लास्ट में 4s2 4p3 आएगा। आर्गन 18 होता है, ठीक है। अब 18 के बाद तो 5 लिखेंगे तो वो तो 23 हो जाएगा, ना कि आपका 33 होगा। इसका मतलब है बीच में आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करे होंगे आप, आर्गन के बाद बच्चे लोग क्या होता है, एस ब्लॉक आता है, फिर बीच में डी ब्लॉक भी आता है, इसलिए 3 10 भी यहाँ पे लिखेंगे, 4s2 भी लिखेंगे, 4p3। अब जैसे आएंगे 51 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए क्रिप्टन आएगा, 4d आएगा, 5s आएगा, लास्ट में 5p3 होगा। सेम यहाँ पर जेनॉन होगा, बीच में 4f भी होगा, 5d भी होगा, 6s2 भी होगा, 6p3। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक 15 ग्रुप एलिमेंट्स। और एक चीज और आपको बता दें, नाइट्रोजन जो फैमिलीज होती है इसके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है अदर वाले ग्रुप से। 14 या 16 आप बोल सकते हैं, वो इसलिए ना क्योंकि देखिए आपके पास पी में ये हाफ फील्ड कन्फिगरेशन, पी में मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं तीनों ऑर्बिटल्स के अंदर, और आप मैक्सिमम रख सकते हैं 6, तो 6 तो फुल फील्ड हो गया, तो फुल फील्ड भी स्टेबल होता है और उससे हाफ फील्ड भी ज्यादा स्टेबल होते हैं। फुल फील्ड हाफ फील्ड ज्यादा नहीं, मतलब फुल फील्ड हाफ फील्ड दोनों ज्यादा ही स्टेबल होते हैं अदर से, इसलिए ही एक्स्ट्रा एक्टिविटी रखता है नाइट्रोजन फैमिलीज। अब देखो अक्रेंस के बारे में, मतलब ये जो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन जो फैमिली हमें नेचर में कैसे मिलेंगे, हमको अगर इसे लेना होगा, खोज करना होगा तो कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे? तो देखिए नाइट्रोजन N2 comprises 78% बाई वॉल्यूम ऑफ द एटमोस्फेयर। हमारे पूरे एटमोस्फेयर में जितने भी गैसेज है उसका 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन गैसेज है। इन अर्थ क्रस्ट इट अकर्स एज सोडियम नाइट्रेट कॉल्ड चिली सॉल्टपीटर एंड पोटेशियम नाइट्रेट कॉल्ड इंडियन सॉल्टपीटर्स। और हमारे जो अर्थ क्रस्ट पे, एटमॉस्फेयर को छोड़ के अर्थ क्रस्ट पे बात करेंगे तो हमारा जो नाइट्रोजन है वो सोडियम नाइट्रेट, और जिसको हम लोग चिली सॉल्टपीटर कहते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट जिसको हम लोग इंडियन सॉल्टपीटर कहते हैं, उससे ज्यादा ये फेमस है।
और भी है नाइट्रोजन के और भी चीजें पाई जाने की कहाँ कहाँ होती है संभावना, प्रोटीन्स के अंदर मिलती है। ठीक है, हमारे पास जो भी प्रोटीन्स होते हैं उसके अंदर आप देखेंगे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। प्लांट्स और एनिमल में भी आपके पास नाइट्रोजन के कंपाउंड्स मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ अकर्स होता है। उसके साथ साथ देखो फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस अकर्स इन द मिनरल ऑफ द एपेटाइट फैमिली। फॉस्फोरस जो होते हैं बच्चे लोग मिनरल के फॉर्म में मिलते हैं एपेटाइट फैमिली के अंदर। एपेटाइट फैमिली का बच्चे लोग एक फॉर्मूला है, देखिए इसको एपेटाइट फैमिली कहते हैं, जिसमें एक्स की जगह पर आप हैलोजन पुट कर सकते हैं, फ्लोरीन फ्लोरीन रख सकते हो या फिर हाइड्रोक्साइड रख सकते हैं। अगर आपने एक्स को रिप्लेस कर दिया बाई फ्लोरीन से तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोएपेटाइट। ठीक है, और ये जो फ्लोरोएपेटाइट होता है विच आर द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ फॉस्फोरस रॉक्स। हमारे पास जो फॉस्फोरस के बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं उसमें मेजर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो फ्लोरोएपेटाइट्स के ही रहते हैं। और फॉस्फोरस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट एंड प्लांट मैटर एंड प्रेजेंट इन बोन्स एंड लिविंग सेल। जो हमारे पास जो एनिमल्स के जो बोन्स होते हैं, जो प्लांट मैटर्स के जो लिविंग सेल्स होते हैं, ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें में ज्यादातर फॉस्फोरस के ही बने हुए रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस के अकरेंस के बारे में कहते हैं। बाकी चीजें आपको उतने डिटेल्स में है नहीं, 15 में आपको सिर्फ नाइट्रोजन फास्फोरस की मेन प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो अब नाइट्रोजन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के क्या क्या हो सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन के ऑक्सीजन स्टेट -3 to +4 के बीच में कोई हो सकता है, इसके बीच में नहीं, खुद ये भी हो सकता है। जैसे देखिए आपके पास मैंने कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड्स रखे हैं विथ ऑक्साइड विथ हाइड्राइड्स बाय इटसेल्फ, यानी N2 तो खुद ही के साथ बना रहा है। तो इतने सारे इसके कंपाउंड्स लिए हम अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड लेके चेक करते हैं कि नाइट्रोजन के अलग अलग कंपाउंड्स में उसकी वैलेंसीज क्या है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। जैसे मुझे मालूम करना NH3 के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो नाइट्रोजन को बच्चे लोग क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है 1, याद रखना हाइड्रोजन जब भी एक नॉन मेटल के साथ कनेक्ट होगा तो उसके लिए हम 1 पुट करेंगे, और हाइड्रोजन जब भी एक मेटल के साथ कनेक्ट होता है उसके लिए हम -1 रखते हैं। तो आप पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो वहां तो मैक्सिमम कंडीशन में आपको नॉन मेटल्स ही मिलेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ देखो, तो नाइट्रोजन के लिए मुझे इसका ऑक्सीजन स्टेट मालूम करना, उसको एक्स मान लेंगे। हाइड्रोजन का चार्ज 1 होता है बच्चे लोग, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा। 0 क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज तो 0, इसकी वजह से 0 पुट कर देना। एक्स की वैल्यू यहाँ पर -3 कैलकुलेट कर लो। सेम N2H4, N2 यानी कि 2x। हाइड्रोजन क्या होता है आपके पास है, हाइड्रोजन की चार्ज 1 है, 4 से मल्टीप्लाई किए 0, x की वैल्यू -2 हो गई। N2 निकालोगे तो सिर्फ नाइट्रोजन ही है, तो 2x = 0, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। सेम आप N2O3 के लिए फाइंड करोगे तो 2x और ऑक्सीजन की वैल्यू क्या होती है -2, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे कि 3 ऑक्सीजन है, ओवरऑल चार्जेस 0 है, तो x की वैल्यू फाइंड करोगे तो +3। तो इस तरह से आप करके आप हर फॉर्मूला में मालूम कर सकते हो कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है। बट आपको ध्यान रहे कि N2O5 का जब हम लोग निकालते हैं स्ट्रक्चर, वहां पे स्ट्रक्चर देखने के बाद डिसाइड करते हैं यहाँ पर +4 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ऐसे तो देखने से क्या लग रहा है, ऐसे तो देखने से लग रहा है कि 2x मानोगे -2 × 5 10 हो जाएगा, x की वैल्यू 5 होगा। 5 कभी भी नाइट्रोजन बना नहीं सकता है, ठीक है, इसलिए ये +4 ही ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, और N2O में आपके पास 1। तो देखिए, तो नाइट्रोजन अपना अलग अलग वैलेंसीज यूज किया, कभी -3 बनाया, कभी -2 है, कभी 0 है, +3। इसका मतलब एक नाइट्रोजन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है। चलो अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, ये भी आपका प्रॉपर्टीज ही है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा ये इफेक्ट किस ग्रुप में काम करता है। चलिए यहाँ देखिए एक मिनट, हमारे पास मान लीजिए पी ब्लॉक में आप आ चुके हैं और 13, 14, 15 आपके पास 3 ग्रुप हैं। तो जनरली देखा जाए बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी +3 होती है। सेम एल्यूमिनियम की, गैलियम की भी +3, इंडियम की +3, बट थैलियम शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इज मोर स्टेबल। फिर देखो ग्रुप नंबर 15 में आओगे, कार्बन शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, सिलिकॉन आल्सो, जर्मेनियम सेम, टिन सेम, बट लीड स्टेबल इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। 15 ग्रुप में, अगर आप 15 ग्रुप में अगर आ जाएंगे तो 15 ग्रुप में नाइट्रोजन यहाँ +3 शो करता है, बट फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब जितने भी होते हैं एलिमेंट्स ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। बट यहाँ पर सेम इसके ग्रुप के भी जो एलिमेंट्स है वो बिस्मथ जो है वो आपका +3 ऑक्सीजन स्टेट पे ज्यादा स्टेबल है। मतलब ऊपर वाले +3 पे स्टेबल है तो नीचे वाला +1 पे, मतलब नीचे वाला जो है ऊपर से 2 कम है। ऊपर देखिए +4 पे स्टेबल है तो उसका जस्ट नीचे क्या 2 कम है, यानी 2 पे स्टेबल है। ऊपर वाले +5 पे नाइट्रोजन को छोड़ के, तो बिस्मथ यहाँ पर +3 पे स्टेबल है। तो ये क्यों है ऐसा, ऐसा क्या है कि थैलियम +1 पे स्टेबल है, +3 पे स्टेबल क्यों नहीं है? ड्यू टू रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या, आप इसको समझते हैं। पहले तो आप ध्यान रखना
ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो 13, 14, 15 ग्रुप में ही सिर्फ अप्लाई होता है। चलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में पहले मैं आपको यहाँ बता दूं। जैसे सपोज करो हमें प्रॉब्लम कहाँ दिख रहा था, बिस्मथ के अंदर बिस्मथ +3 शो करता है, बट वही फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वो +5 भी शो कर सकते हैं, बट ये +3 क्यों, ये +5 क्यों नहीं? तो आइए पहले इसका सब कुछ इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे छुपा हुआ है। यहाँ देखो ये बिस्मथ का है, एटॉमिक नंबर 83। आप इसका लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हुए दिखेगा कहाँ पे, 6s2 4f40 5d10 6p3। ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो सबसे आपको यहाँ पे लास्ट में दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन पहले एस में एंट्री किए 6s, 4f में 4f तो बचे लोग इनर सेल होगा, तो यहाँ पर f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, देन लास्ट में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन p में एंट्री क्या क्या होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आप देखे होंगे 6s2 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद आपका इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में फिल होता है, कितना 14। आपने 14 इलेक्ट्रॉन को रखा होगा तो प्रोटॉन्स भी तो, क्योंकि जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं, तो आपने 14 प्रोटॉन्स को तो ऐड कर दिया, बट f ऑर्बिटल एक अच्छा स्क्रीनिंग प्रोवाइड नहीं करता, एक पुअर स्क्रीनिंग प्रोवाइड करता है, मतलब उसके बढ़े हुए चार्ज को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आप उसके अंदर 14 प्रोटॉन्स डालेंगे तो प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का बढ़ेगा, ज्यादा होगा, अट्रैक्ट करेगा, फिर तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर इसके चारों तरफ जो इनर शेल जो भी इसको चारों तरफ से शील्डिंग बना के रखे, ये बहुत वीक फील्ड शील्डिंग होती है। ये चार्ज क्या करेगा, इस शील्डिंग से आसानी से बाहर निकल जाता है, फिर 5d के पास पहुंचेगा, 5d भी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिया है, बट यहाँ पर ये भी शील्डिंग पुअर होता है, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन चला जाएगा, सॉरी सारे प्रोटॉन का अट्रैक्शन 2 इलेक्ट्रॉन पे चला जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन चला गया, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को अब कहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होने ही नहीं देगा, ये अट्रैक्शन बढ़ा देगा इसके ऊपर, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में जाएंगे ही नहीं, सिर्फ जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, तो फिर आप कैसे इसको शेयर करोगे दूसरे के साथ, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं। इसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन यानी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे ये क्या हो गए, इनर्ट हो गए। इनर्ट मतलब ये बॉन्डिंग के प्रति इनर्ट हो गया, मतलब ये बॉन्डिंग हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है जेड इफेक्टिव की वजह से, इसलिए इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट का मतलब क्या हुआ, पेयर का मतलब क्या हुआ, तो पेयर के मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के जो प्रति, यानी हम जो बॉन्डिंग कराना चाहते थे उसके प्रति इनर्ट हो चुके हैं, अब इसको बॉन्डिंग करने से कोई मतलब नहीं है, तो इसी को बच्चे लोग बोलते हैं क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, और यही चीजें यहाँ पर आपको लिखी गई है। देखिए एक मिनट मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको। यहाँ देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स व्हेन वी मूव फ्रॉम डाउन द ग्रुप 5th to 6th पीरियड, अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट में आप एंट्री कर चुके हैं और 5th to 6th पीरियड के पास पहुंच चुके हैं, तो 14 लेंथनॉइड एलिमेंट्स, ठीक है, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एफ सबसेल, यानी कि जैसे हम लोग 5th से 6th पीरियड के अंदर जाते हैं तो 14 हमें लेंथनॉइड एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में एंट्री करते हैं। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए एफ सबसेल पुअर स्क्रीनिंग प्रोवाइडेड बाय एफ ऑर्बिटल्स, द इंक्रीजिंग जेड इफेक्टिव अप्लाइज मोर अट्रैक्शन ऑन एनएस इलेक्ट्रॉन, यानी एफ ऑर्बिटल कोई अच्छा स्क्रीनिंग प्रोवाइड करता नहीं है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बहुत बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से as a result which the tendency of ns electron to participate in bonding decreases, जिसकी वजह से ns इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, इस इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। 13 to 15 ग्रुप में अप्लाई होता है, ठीक है, यानी कि सिंपल सा एक लाइन में कहा जाए, ये जो 6s के जो इलेक्ट्रॉन्स यानी ns के जो इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से, वो अट्रैक्शन कैसे क्रिएट हुआ, एफ ऑर्बिटल्स स्क्रीनिंग जो होती है पावरफुल नहीं प्रोवाइड कर पाए, इसलिए आउटर पर अट्रैक्शन चला गया, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, तो पी में तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर था, इसलिए ये 3 ही बॉन्ड बना पाता है, इसलिए ये इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी 3 ही शो करता है, +5 शो नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पर जैसे हम 13 to 15 के पास ग्रुप में, 13 में क्या होता है, +3 शो करेगा, एल्युमिनियम +3 पे स्टेबल है, गैलियम 3 पर है, इंडियम 3 पर है, बट नीचे वाला +1 पे स्टेबल है, ऊपर +4 पे +4 ये भी शो करता है, जर्मेनियम +2, टीन भी +4, बट लेड +2 पे मोर स्टेबल, नाइट्रोजन +3 पे ये स्टेबल है, फास्फोरस +5, आर्सेनिक +5, एंटीमोनी +5, बट जो बिस्मथ होता है हमारे पास वो +3 को ही स्टेट पे शो करता है स्टेबल। तो यहाँ देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन द स्टेबिलिटी ऑर्डर, आपको कुछ क्वेश्चंस दिया गया, आपको इसको एक परफेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर पे क्या करना है, इसको फॉलो करना है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर +3 ऑक्सीजन स्टेट सब में है, और दूसरी बात ये तीनों 13 ग्रुप के फैमिली है। 13 ग्रुप में फैमिली में कौन कौन सा आता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। +3 वाला बच्चे लोग ऊपर ज्यादा स्टेबल है, नीचे वाला तो +1 पे स्टेबल है, तो जो जितना ऊपर होगा वो +3 ज्यादा उसका स्टेबल होगा।
सबसे ऊपर में कौन सा आएगा? एल्यूमिनियम आएगा, देखिए, फिर गैलियम आएगा, मतलब एल्यूमिनियम फर्स्ट, फिर गैलियम, फिर इंडियम। इसके बाद देखिए आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये तो आपको 15 ग्रुप के एलिमेंट्स है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो आप देख रहे हैं +5 चार्ज दिया हुआ है, +5 +5 +5। तो आप देखें बिस्मथ +5 नहीं +3 ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो वो ऊपर वाले जितने भी नजदीक होंगे, ऊपर जितने भी होंगे वो सब ज्यादा +5 पे स्टेबल है। तो ऊपर सबसे पहले कौन आ रहा है? आर्सेनिक सबसे टॉप पे, फिर ज्यादा स्टेबल है, फिर +5 पे, फिर एंटीमनी होगा, फिर बिस्मथ होगा। इसी तरीके से देखो इंडियम, गैलियम, थैलियम ये सब +1 पे दिए हुए हैं। इंडियम, गैलियम, थैलियम, एक मिनट, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम ये 13 ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं। तो आप इसको पहचानते ही, एल्यूमिनियम पहले होगा, गैलियम यहाँ पर होगा और इंडियम इधर होगा। सपोज +1 पे दिए हैं बच्चे लोग, तो +1 नीचे वाला ज्यादा जो होगा, नीचे वाला +1 पे ज्यादा स्टेबल है, तो आप नीचे से पढ़ेंगे तो ज्यादा स्टेबल वाला मिलेगा। तो यानी कि नीचे से आपको इंडियम पहले मिलेगा, तो इस बार इंडियम ज्यादा स्टेबल होगा, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। 3 से स्टेबल ऊपर वाला होगा, नीचे से कम वाला स्टेबल होता है। +2 +4 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? +2 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों ही एलिमेंट्स जो है वो नीचे से दिए गए हैं। नीचे वाला +2 पे ज्यादा स्टेबल है, +4 पे नहीं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है बच्चे लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक में और भी है, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर